दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने ही गढ़ में घुटने टेकने पर मजबूर हुए सबसे सफल मुंबई इंडियंस, चला है माही का मैजिक। रविंद्र जडेजा और सेंटनर की फिरकी बनी उनके लिए काल का दूसरा नाम। तो बल्ले से अजिंक्य रहाणे ने मचा दिया ऐसा गदर, खून के आंसू रो रही है मुंबई इंडियंस की टीम। तो आखिर क्या कुछ हुआ वानखेड़े के मैदान पर, जिसे देखने वाले अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दमदार खिलाड़ियों के दम पर लिखा नया इतिहास। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और जडेजा में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में और उन्होंने मेजबान मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। रोहित शर्मा के साथ इस मुकाबले में पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी अपने करोड़ों फैंस की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए मैदान में उतरे। वानखेड़े के मैदान पर नीला समंदर उमड़ पड़ा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 3 ओवरों में ही 10 के रन रेट से अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शानदार फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने पॉइंट्स के ऊपर से इतना शानदार छक्का लगाया कि देखने वाले भी मोहित हो गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर पूरा स्टेडियम रोहित के उस छक्के पर भौचक्का रह गया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर मुंबई फैंस को निराशा हाथ लगी। तुषार देशपांडे ने गेंदबाजी में वापसी करते ही रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर मुंबई आर्मी को करारा झटका दिया था। कप्तान रोहित शर्मा इतने अहम मुकाबले में 13 गेंदों पर 3 चौके और एक शानदार छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में कोहराम मचाने के लिए आ चुके थे कैमरन ग्रीन। उन्होंने ईशान के साथ मिलकर मुंबई को संभालना चाहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ, चेन्नई के शेरों ने मुंबई इंडियंस को करारे जख्म दिए हैं। उसे भर पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा की फिरकी मुंबई इंडियंस के लिए काल का दूसरा नाम बन गई। उन्होंने तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को केवल 32 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव को मिचेल सेंटनर ने धोनी रिव्यू सिस्टम के बदौलत अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अचानक से मुकाबला पलट चुका था। टॉप 3 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद लोगों को अपने विदेशी खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिरकी के आगे उनका बस भी कहां चलता। जी हां, जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि मुंबई का सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरन ग्रीन से लेकर तिलक वर्मा भी उनके आगे घुटने टेक गए। ग्रीन 12 रन बना पाए तो तिलक वर्मा भी महज 22 रन बनाकर अपनी टीम का साथ छोड़कर लौट गए। मुंबई फैंस की पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन वानखेड़े पर केवल धोनी का जादू चला। विकेटों की बौछार में स्टब्स और अरशद खान भी मात्र दर्शक बनकर रह गए और केवल 113 रनों पर मुंबई के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उनकी बल्लेबाजी की कमर टूट चुकी थी। अब चेन्नई मुंबई को बहुत जल्द से जल्द ऑल आउट करना चाहती थी, लेकिन अंत में मुंबई के लिए संकट मोचन बने टीम डेविड। उन्होंने 22 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला। तो फिर ऋतिक शौकीन ने अंत में आकर 3 चौके की बदौलत 18 रन जड़ दिए। इन दोनों खिलाड़ियों की जुझारू और अहम पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस के खेमे ने 20 ओवरों में 157 रनों का फाइटिंग टोटल स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया। चेन्नई के गेंदबाजों का वानखेड़े में दबदबा रहा। जहां जडेजा को 3, वहीं तुषार देशपांडे और सेंटनर को 2-2 सफलता हासिल हुई। वहीं मंगाला को भी 1 विकेट मिला। चेन्नई फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। चेन्नई को जीत के लिए केवल 158 रन चाहिए थे। उनके लिए पारी की शुरुआत करने डेवॉन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरती है, लेकिन मुंबई ने भी बहुत जल्द दिखा दिया कि क्यों वो आईपीएल की सबसे सफल टीम है। जेसन बेहरेनड्रॉफ ने पहले ही ओवर में डेवॉन कॉनवे को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया था। उनके पवेलियन जाने के बाद मैदान में आते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सिर पर कफन बांध कर उतरे हैं। इतना छोटा सा लक्ष्य होते हुए भी उन्होंने तबाही का रास्ता चुना और एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके जड़कर उन्होंने रोहित शर्मा की हालत खराब कर दी थी। गेंदबाजी करने आए अरशद खान की धज्जियां उड़ाते हुए रहाणे ने एक छक्का और लगातार 3 खतरनाक चौके जड़कर मुंबई को रौंदने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मुंबई के गढ़ में केवल चेन्नई के नारे सुनाई दे रहे थे। केवल 5 ओवरों में ही इन दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी, लेकिन रोहित का हर प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। अंतिम ओवर लेकर आए पीयूष चावला को 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर रहाणे ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर आईपीएल 2023 की सबसे तेज 50 पूरी कर ली थी। 6 ओवरों में चेन्नई ने 68 रन बना लिए थे। उसके बाद भी रनों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। 7 ओवरों में ही
ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 74 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां से अब चेन्नई बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन सी टीम IPL 2023 की चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार है? दोस्तों, मुंबई को रौंदकर चेन्नई बना नंबर 1। जडेजा सेंटिनर की फिरकी के बाद अजिंक्य रहाणे की उम्दा बल्लेबाजी ने चेन्नई को बना दिया है IPL की सबसे खतरनाक टीम। तो आखिरकार कैसे सबसे बेहतरीन टीम से मुकाबला जीतकर टॉप पर पहुंची चेन्नई? इस खतरनाक मुकाबले की हाईलाइट से लेकर पूरी पॉइंट्स टेबल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अपने होम ग्राउंड वानखेड़े के मैदान पर इतनी करारी हार मुंबई इंडियंस को शायद इतिहास में कभी किसी ने नहीं चखाई होगी। मुंबई को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था, उन्होंने शुरुआत जबरदस्त की थी, लेकिन उसके बाद गेंद लेकर आए रविंद्र जडेजा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विकेट लेकर मुंबई के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई। मिचेल सेंटिनर की फिरकी ने मुंबई को दलदल में फंसा दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि केवल 113 रनों पर मुंबई के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। हालांकि यहां से टिम डेविड ने अपनी टीम की लाज बचाते हुए 31 रनों की आतिशी पारी खेल दी और अपनी टीम को 157 रनों का सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। मुंबई इस छोटे से लक्ष्य को भी बचाना चाहती थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर की अनुपस्थिति में मुंबई की गेंदबाजी में वो दमखम नजर नहीं आ रहा था और ये पहले ओवर में ही चेन्नई के बल्लेबाजों ने साबित कर दिया। जब IPL 2023 का पहला मुकाबला खेलने आए, अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसाते हुए केवल 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने पावर प्ले में ही अपनी जीत की इबादत लिख दी थी। हालांकि उसके बाद वो 61 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी दिलाई हुई शानदार शुरुआत को दूसरे बल्लेबाजों ने भुनाकर मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसके बाद तो पॉइंट्स टेबल में चेन्नई ने जबरदस्त उछाल लगाई है। सभी को पीछे छोड़ते हुए दिन धोनी की चेन्नई एक बार फिर से नंबर 1 बन गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले से पहले चेन्नई पॉइंट्स टेबल में 5 टीमों से पीछे 6वें नंबर पर बरकरार थी। उनका नेट रन रेट भी कुछ खास नहीं था, लेकिन वानखेड़े के मैदान पर उनकी टीम ने जो धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसके बाद चेन्नई 3 मैचों में 2 जीत के साथ IPL 2023 की नंबर 1 टीम बन गई है। 200 वानखेड़े के मैदान में धोनी के शेर अजिंक्य रहाणे ने धाड़ते हुए अकेले ही मुंबई की टीम के 2 टुकड़े कर दिए। और कैसे दोस्तों, आज रहाणे के दम पर चेन्नई की टीम ने सारे हुए मैच को जीता। गेंदबाजी के बाद कैसे दोस्तों बल्लेबाजी में रहाणे के साथ मिलकर टीम के बाकी खिलाड़ियों ने भी धोनी के ही अंदाज में वानखेड़े में आज मैच को फिनिश किया। आपको उनकी सबकी बैटिंग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और रोहित में एक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2023 का रोमांच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और जब मुकाबला चेन्नई और मुंबई का हो तो रोमांच नाम का शब्द भी छोटा लगने लगता है। ऊपर से दोस्तों, सोने पर सुहागा ये था कि मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान में था। देखने के लिए 50,000 से ज्यादा दर्शक आए हुए थे। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। बल्लेबाजी में दोस्तों मुंबई की केवल शुरुआत अच्छी होती है, क्योंकि इसके बाद तो सब कुछ अच्छा केवल चेन्नई का होता है। दोस्तों, आते हैं सबसे पहले रविंद्र जडेजा, जो अपने नाम ईशान किशन का विकेट करते हैं। कैमरून ग्रीन को भी वही निपटाते हैं और तिलक वर्मा जैसे धांसू बैट्समैन का विकेट भी आज जड्डू के नाम रहा था। दोस्तों, कहने को तो रोहित शर्मा 21 और ईशान किशन 32 और तिलक वर्मा 22 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन और कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। सूर्या खुद 1 रन पर आउट हुए थे और टिम डेविड को 31 रन पर भी तुषार देशपांडे ने निपटा दिया। 20 ओवर में दोस्तों ये मुंबई इंडियंस की टीम 157 रन ही बना पाई। अब चेन्नई के सामने 158 का लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं, लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट का गेम है। यहाँ पर जीतता वही है जो परफॉर्म करता है और मुंबई का गढ़ है, तो मुकाबला कभी भी रिवर्स होकर मुंबई के फेवर में जा सकता है। ये बात धोनी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, धोनी की टीम के एक ऐसे खिलाड़ी ने आज सबको हैरान करके रख दिया, जिसकी बल्लेबाजी की उम्मीदें उनके दुश्मनों को तो छोड़िए, उनके अपनों तक को नहीं होंगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि चेन्नई की टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे आ रहे हैं और दोनों अच्छी बैटिंग भी करते हैं। लेकिन इस बार आते ही डेवॉन कॉनवे पहले ही ओवर में पहली चौथी गेंद पर ही दोस्तों वो 0 पर आउट हो गए थे। बैरनड्रॉफ की गेंद पर यह खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुआ था। अब दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को एक साथ की जरूरत थी और यह साथ मिला और कोई नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे के रूप में। दोस्तों, वो खिलाड़ी जिसे लगभग आधी जनता भुला चुकी है, जिन्हें टेस्ट खिलाड़ी का दर्जा दिया जाता है, आज उस खिलाड़ी ने धोनी की छत्र छाया में आकर ऐसा कारनामा कर दिया है कि बड़े से बड़े दिग्गज IPL के इस समय उनके सामने नमूने छोटे लग रहे हैं। दोस्तों, विंटेज रहाणे ने सबसे पहले अरशद खान नाम के गेंदबाज को कुछ इस कदर पीटा कि रोहित की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सिलसिला शुरू होता है दोस्तों पारी के चौथे ओवर से।
जब अरशद खान नाम के खिलाड़ी को रहाणे छक्का जड़ते हैं और उसके बाद बैक टू बैक 4 चौके लगाकर इस एक ओवर से पूरे 23 रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए। रहाणे का रौद्र रूप देखकर दोस्तों हर कोई परेशान था, केवल धोनी को छोड़कर जो उनकी पारी को एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों विंटेज रहाणे यही नहीं रुकते, आगे चलकर वो मात्र 19 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लेते हैं।